हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वीर इंग्लिश एकेडमी में। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस के अंतर्गत हमारा टॉपिक जो है वो है सिंपल सेंटेंस। और वहां पर आज हमारा टॉपिक होगा इन्फिनेटिव। और इसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुके हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है, किस तरह से इन्फिनेटिव को सेंटेंस में यूज करते हैं। आज इसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम लेकर के आए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ अपने पॉइंट्स को जो हमारे दिए गए हैं। उसमें से पहला पॉइंट है, यदि दिए गए वाक्य में एक वाक्य का प्रभाव, जो हमारा सेंटेंस दिए जाते हैं उन सेंटेंस में एक जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का जो इफेक्ट है वो दूसरे वाक्य की क्रिया पर पड़े, वर्ब पर पड़े, तो जो सेंटेंस में वेरी होगा, जो दो सेंटेंस हमें दिए जाते हैं उन सेंटेंस में से यदि एक सेंटेंस में वेरी दिया गया है, ठीक है ना, तो वेरी को इनफ में बदलना है। पहले क्या करते थे, पहले हम वेरी को टू में बदलते थे, टी डबल ओ, और अब हमें वेरी को टू में नहीं बल्कि इनफ में बदलना है और बदल करके एडजेक्टिव के बाद लिखते हैं। पहले हम टू को जहां पर वेरी होता था वहीं पर आप टी डबल ओ करते थे, लेकिन अब की बार वेरी को इनफ में बदल करके एडजेक्टिव के जस्ट बाद लिखना है। और उसके बाद क्या करना है, और उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, जो हमारा इन्फिनेटिव है वर्ब से पहले टू लगा करके वाक्य को सिंपल बनाना है। क्लियर? कैसे, आइए समझते हैं अपने एग्जांपल से। देखिए एग्जांपल लिखा है, ही इज वेरी रिच, वो बहुत धनवान है। ही कैन बाई ए कार, वह एक कार खरीद सकता है। देखिए यहां पर जो ये सेंटेंस है, इसका सेंटेंस का मीनिंग है वह बहुत धनवान है। और धनवान होने का इफेक्ट क्या है, धनवान होने का जो इफेक्ट है वो ये है कि वह एक कार आसानी से खरीद सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा धनवान है। तो इस सेंटेंस का इफेक्ट इस सेंटेंस की क्रिया पर, वर्ब पर पड़ता है। और दूसरा कि यहां पर जो वेरी दिया गया है, इस वेरी को अब हमें इनफ में बदलना है और उसके बाद जो रिच है इसके बाद लिखना है। क्लियर? कैसे, आइए देखते हैं। देखिए यहां लिखा है, ही इज रिच इनफ। अब इस सेंटेंस में जो वर्ब है, इस वर्ब से पहले हमें टू लगाना है क्योंकि इन्फिनेटिव में बदलना है। तो सेंटेंस हो जाएगा टू बाई ए कार। कुछ इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा एक सिंपल सेंटेंस में, जिसका मीनिंग होगा वह एक कार खरीदने के लिए काफी धनवान है या पर्याप्त धनवान है। इस तरह से हमारा सेंटेंस का जो मीनिंग है वो निकल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, रानी इज वेरी इंटेलिजेंट, रानी बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। शी विल पास द एग्जाम इजली, और वह एग्जाम को आसानी से पास कर लेगी। अब वो इंटेलिजेंट होने का इफेक्ट जो है इस सेंटेंस की क्रिया पास पर पड़ता है, कि जब इंटेलिजेंट है तो अपने एग्जाम, जो उसका खुद का एग्जाम है, उसको इजीली जो है वो पास कर लेगी। अब इस इंटेलिजेंट से पहले हमें वेरी दिया गया है, इस वेरी को इनफ में बदल करके यहां पर लिखना है और इस पास से पहले हमें टू का प्रयोग करना है। रानी और शी जो है वो आपका एक ही वर्ड है, इसलिए सेंटेंस में हम रानी का यूज करेंगे, शी का यूज नहीं करेंगे। तो सेंटेंस आपका हो जाएगा, रानी इज इंटेलिजेंट इनफ। अब जो सेकंड सेंटेंस है, इसके पास जो लिखा है, इस पास से पहले हमें टू लगाना है। टू पास द एग्जाम इजीली। इस तरह से आपका सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सेंटेंस का मीनिंग जो है वो ये हो जाएगा, रानी इज इंटेलिजेंट इनफ, रानी जो है वो पर्याप्त या काफी इंटेलिजेंट है टू पास द एग्जाम, एग्जाम को आसानी से पास करने के लिए। आई होप दोनों सेंटेंस से आपको ये जो पॉइंट है आपका वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट है हमारा, यदि दिए गए दोनों वाक्यों में कार्य एक साथ हो, जो दो सेंटेंस हमें दिए जाएंगे उन दोनों सेंटेंसेस में कार्य एक साथ हुआ हो या एक साथ हो रहा हो, तो क्या करना है, तथा एक वाक्य में कारण तथा दूसरे वाक्य में उद्देश्य या परिणाम शो किया गया है, दिखाया गया है। कहने का मीन्स ये है, जो दो सेंटेंस दिए गए हैं, एक सेंटेंस में आपको रीजन दे रखा है, कारण दे रखा है, और दूसरे सेंटेंस में उस रीजन का उद्देश्य क्या है या उसका परिणाम क्या है ये बताया गया है या दिखाया गया है।
तो हमें जो सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जो हम इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते थे, अब वो नहीं करना है, बल्कि आपको उसको पैसिव फॉर्म में बनाना है। और पैसिव फॉर्म होती है आपकी टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। कहने का मीन्स ये है कि जो सेंटेंस हमें इन्फिनेटिव में दे रखा है, उस इन्फिनेटिव को टू बी प्लस थर्ड फॉर्म से सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाना है। कैसे समझते हैं एग्जांपल से। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, माय फ्रेंड सेंट हिज सन। मेरे मित्र ने अपने बेटे को भेज दिया टू अमेरिका, अमेरिका। ठीक है, मेरे मित्र ने अपने बेटे को अमेरिका भेज दिया। और यहां पर सेकंड सेंटेंस है, उस भेजने का उद्देश्य क्या है, he wanted to educate him, वह उसको शिक्षित करना चाहता था या पढ़ाना चाहता था। अब इन दोनों सेंटेंस में इसमें कारण है, रीजन है, और इसमें रीजन का उद्देश्य है या पर्पज जो है वो शो ऑफ किया गया है। अमेरिका भेजने का पर्पज क्या है, वो पर्पज है टू एजुकेट हिम, उसको शिक्षित करना, उसको पढ़ाना। ठीक है ना। तो इस एजुकेट को यहां से निकाल करके आपको इस फर्स्ट सेंटेंस के लास्ट में लगा देना है। लेकिन लगाना किस रूप में, लगाना है पैसिव फॉर्म में। और पैसिव फॉर्म हो जाएगी आपकी टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो आइए समझते हैं, बनाते हैं अपने एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, माई फ्रेंड सेंट हिज सन टू अमेरिका क्या करने के लिए, उसका उद्देश्य क्या है अमेरिका भेजने का, टू एजुकेट, उसको शिक्षित करना। और शिक्षित करने के जो हमारा इन्फिनेटिव बनेगा वो किस तरह बनेगा, टू प्लस बी, अर्थात टू बी हो जाएगा टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर फर्स्ट फॉर्म दी गई है एजुकेट, इसको थर्ड फॉर्म में आपको चेंज करना है। तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी टू बी एजुकेटेड, EDUCATED, टू बी एजुकेटेड। ठीक है। और हम हिम को यहां पर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर ऑलरेडी सन को हिम जो है वो शो ऑफ कर रहा है। क्लियर। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है, जो इन्फिनेटिव का यूज करके सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। आइए और समझते हैं सेकंड एग्जांपल से। सेकंड एग्जांपल है, ही हैज टू डॉटर्स, उसके दो बेटियां हैं, ही हैज टू गेट देम मैरिड, उन्हें उनकी शादी करनी होगी या पड़ेगी। अब दो डॉटर होने का परिणाम क्या है कि उनकी शादियां उसको करनी पड़ेगी। अब यहां पर जो आपका इन्फिनेटिव दिया गया है, इस इन्फिनेटिव को यहां से निकाल करके दूसरे सेंटेंस, जो फर्स्ट सेंटेंस है आपका, इस सेंटेंस के लास्ट में जोड़ना है। और उसके बाद जो आपकी वर्ब है, इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलना है। और यहां पर ऑलरेडी आपको थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो ये चेंज नहीं करनी होगी। वो कारण है हमारा कि उसको पैसिव फॉर्म में लिखना है। क्लियर। तो सेंटेंस हो जाएगा आपका, ही हैज टू डॉटर्स टू बी मैरिड। उसके पास शादी करने के लिए दो बेटियां हैं। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो इन्फिनेटिव का यूज करके सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 3 है, यदि एक वाक्य में किसी व्यक्ति के दोष या अवगुण को बताया गया है, दिखाया गया है या शो ऑफ किया गया है, और दूसरे वाक्य में उस दोष को, जो उस व्यक्ति का दोष है या अवगुण है उस व्यक्ति में, उसको सिद्ध भी कर दिया गया हो, बिल्कुल प्रूफ हो गया हो कि हाँ यही व्यक्ति दोषी है, तो इन्फिनेटिव जो बी वर्ब वहां पर दी गई होगी, उस बी वर्ब को टू बी में बदलकर, जैसे इज एम आर हो तो वहां पर इज एम आर के स्थान पर आपको क्या करना है, टू बी लिखना है, में बदलकर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। कैसे, आई समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है, ही इज ए टेररिस्ट, वह एक टेररिस्ट है। द कोर्ट फाउंड दिस, कोर्ट ने ऐसा पाया। अब इस बात को, ये टेररिस्ट होना एक हमारा अवगुण है, ठीक है, एक दोष है, और इस दोष को कोर्ट ने बिल्कुल प्रूफ कर दिया है कि कोर्ट ने उसको ऐसा पाया। तो अब जो यहां पर इज दिया गया है, इस इज को, जो बी वर्ब है, इस बी वर्ब को टू बी में बदलना है। तो सेंटेंस आपका कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, द कोर्ट
फाउंड हिम टू बी ए टेररिस्ट। ये हमारा सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा। अब यहां पर हिम का यूज क्यों किया गया है, तो कोर्ट ने किसे पाया, उसे पाया। उसे कौन, अर्थात टेररिस्ट को, इसलिए यहां पर ही को हिम में बदल दिया गया। और जो इज है इसको किसमें बदला, आपको इसमें टू बी वर्ब में बदल दिया, इज को टू बी में, और आगे आपका टेररिस्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो सेंटेंस आपका हो जाएगा द कोर्ट फाउंड हिम टू बी ए टेररिस्ट। कोर्ट ने उसे टेररिस्ट पाया या सिद्ध जो है वो वहां पर कर दिया है। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4 है, दिए गए वाक्यों में यदि एक वाक्य में जो दो सेंटेंस हमें दिए जाएंगे उन दोनों सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस में अधिकार, जिसको हम पोजीशन कहते हैं, वो दिखाया गया है, शो किया गया है, तो सिंपल सेंटेंस हम इन्फिनिटिव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि अभी मैंने लास्ट पॉइंट में बताई थी, पॉइंट नंबर 2 में, कि हम पैसिव वॉइस का रूप जो है वो वहां पर उसको इन्फिनिटिव में देंगे। कहने का मीन्स ये है कि जो हमारा इन्फिनिटिव होगा वो पैसिव फॉर्म में होगा। ठीक है, कैसे, आइए समझते हैं एग्जांपल से। आई हैव ए बाइक, मेरे पास एक बाइक है, तो इस बाइक पर इस आई का जो अर्थ मेरा जो है वो अधिकार है, पोजीशन है। तो अब मैं क्या चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सेल इट, मैं इसे बेचना चाहता हूं। तो अधिकार यहां पर बाइक पर शो ऑफ किया गया है, इसलिए इस सेंटेंस को जब हम दो सेंटेंस जो हमें दिए गए हैं इन दोनों सेंटेंस को इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंपल बनाएंगे, तो यहां पर जो टू दिया गया है इस टू को टू बी में चेंज कर देना है। तो सेंटेंस आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, आई हैव ए बाइक टू बी सोल्ड। या हम इसको कुछ इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, आई हैव ए बाइक टू सेल। मेरे पास बेचने के लिए एक बाइक है। दोनों का मीनिंग जो है वो एक ही होगा और दोनों सेंटेंस जो है वो आपके कंप्लीट होंगे और राइट प्रॉपर वे में बने हुए होंगे। तो दोनों सेंटेंस में से गलत कोई सा भी सेंटेंस नहीं है। इसी तरह से हमने पॉइंट नंबर 2 में भी इस तरह का सेंटेंस पढ़ा था कि ही हैज 2 डॉटर्स, ही वांटेड टू गेट मैरिड। तो वहां पर भी जो हमने इन्फिनिटिव टू बी का ही यूज किया था। क्लियर? तो इस तरह से हमारा जो मेन पॉइंट है वो 4 पॉइंट थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब लास्ट पॉइंट जो कि मैं आपको अपनी हर वीडियो के लास्ट में कहता हूं कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है आप उसको दबा दीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन जो भी नेक्स्ट वीडियो के होंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ या नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।